जोहार नमस्कार। झारखंड के धरती आबा बिरसा मुंडा का आज पुण्यतिथि है। आपको याद होगा कि 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलीहातू गांव में उनका जन्म होता है। 25 वर्ष की उम्र में अपना शरीर का बलिदान अपने देश के लिए वो निछावर कर देते हैं। आज उन्हीं का पुण्यतिथि है। आज हम लोग जिस जगह उनका समाधि स्थल है, कोकर चौक में से थोड़ा सा आगे, वहीं पर हम लोग मौजूद हैं। थोड़ा सा कहानी पर बात करते हैं। उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु का अभी तक कोई प्रमाण, सरकारी रिपोर्ट की अगर माने तो कहते हैं कि हैजा की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। बिरसा मुंडा का जन्म गांव है उलीहतू और उनका समाधि स्थल रांची में है। यहाँ पर जोड़ा फूल है और उनके बगल में उनको दफनाया गया है। आज उनके सम्मान में देखिए बहुत सारे यहाँ पे फूल वूल का व्यवस्था किया गया है। आज उनको अब यहाँ पे मुख्यमंत्री भी आएंगे, माल्यार्पण करेंगे और तमाम नेता मंत्री जो आएंगे, जो उनके राह पर चलते हैं। और हम कहना भी चाहेंगे कि उनको कितना भी माल्यार्पण कीजिए, कितना भी स्वागत कीजिए, लेकिन उनका अच्छा माल्यार्पण तभी होगा जब हम उनके राह पर चलेंगे। उनके राह पर चलकर हमारे झारखंड को हम अच्छा बना सकते हैं। जब वो फिगर वगैरह सारा चीज उधर बनाया हुआ है और बिरसा मुंडा की तस्वीर, यहाँ प्रतिमा जो यहाँ पर है, उनको फूलों से सुशोभित किया गया है। हालांकि थोड़ी देर बाद उनको माल्यार्पण करेंगे। देखिए यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी है, लगातार सफाई भी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आएंगे और राज्यपाल भी आने वाले हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और साफ सफाई भी हो रही है। थोड़ी देर बाद वो उनके समाधि स्थल है ना, देखिए वो जो आप देख रहे हैं, ये बिरसा मुंडा के समाधि स्थल है। यहीं पर उनका जो शरीर था उनको दफनाया गया था। देखिए यहाँ पर माला से सुशोभित किया गया है। थोड़ी देर बाद सीएम जो चंपई सोरेन है झारखंड के वर्तमान, वो आएंगे। क्या कुछ तैयारी है आप लोग विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आप लोगों के पास पहुंचे। कि देखिए अगर आप देश के नाम अपने अमूल्य समय को करते हैं तो आने वाला समय, चाहे आप मर भी जाएं, आपका नाम अमर हो जाएगा। कम से कम एक माला तो आपके जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर जरूर मिलेगा। इस चीज़ को याद रखकर हम सब युवा पीढ़ी ये प्रण लें कि बिरसा मुंडा के बताए मार्ग पर चलें और अपने राज्य को सुंदर बनाने में अपना अमूल्य समय जरूर दें। देखिए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो है आ रहे हैं माल्यार्पण करने के लिए। उनके साथ और छात्र संघ के स्टूडेंट लोग मौजूद है। साइड इधर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो है और कुछ विजुअल देखिए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आगे समूह आए हुए दिवस है। मुख्य समाधि है, मुख्य समाधि है। मुख्य समाधि में भी वे माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं। मुंडा का मुख्य समाधि स्थल बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 को यहाँ पे 93 में किया गया था। वीर शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे। क्या
कहिएगा आज देशवासियों को, क्या कहिएगा आज देशवासियों को, खासकर झारखंड के लोगों को जो बिरसा मुंडा को अपना आदर्श तो मानते हैं लेकिन उनके राह पर नहीं चलते हैं? जी, सर्वप्रथम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत के अवसर पर उसको सत सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही साथ जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जो शोषण, अत्याचार, जुर्म के खिलाफ अपना जल जंगल जमीन के लिए जो संघर्ष किया, और उन्होंने एक सपना देखा अबुआ दिसुम अबुआ राज का, और झारखंड प्रदेश का स्थापना धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर होता है। और आज झारखंड गठन हुए 24 साल हो चुका, लेकिन जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ, लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप, जो बिरसा का सपना को लेकर के, जो यहाँ का शहीदों का सपना था, जो यहाँ का आंदोलनकारियों का अरमान था, वह सपना अभी भी अधूरा है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। पूरे संपूर्ण देश भर में इनका माल्यार्पण किया जाएगा, इनका विचारों का बात किया जाएगा, लेकिन इनका सपनों के राह पे अभी भी जो चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहे हैं। इसीलिए इनका सपना तभी साकार होगा, इनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इनके सपना साकार होगा। इनका सपना था अबुआ दिसुम अबुआ राज, और अबुआ दिसुम अबुआ राज कहने का मतलब अपना देश में अपना हित में कानून, अपना राज्य में अपना हित में कानून। अगर 24 साल की इस झारखंड प्रदेश को हम लोग देखते हैं तो 24 साल के इस झारखंड में अपना झारखंडियों के हित में ना स्थानीय नीति बना, ना नियोजन नीति बना, ना विस्थापन नीति, ना उद्योग नीति, ना नियोजन नीति। यहाँ खनिज संपदा से परिपूर्ण इस राज्य में खनिज मुनाफा बंटवारा कानून भी नहीं बना। तो इस तरीके से बिरसा का सपना अभी अधूरा है। हम लोग आज संपूर्ण झारखंड वासियों को बिरसा धरती आबा भगवान बिरसा के शहादत के अवसर पर एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि संपूर्ण झारखंडियों को, आदिवासी मूलवासियों को एकजुट होकर के चट्टानी एकता का परिचय देते हुए, कमर कस करके चट्टानी एकता के साथ हम लोग को एकजुट होकर के बिरसा के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेना है। क्योंकि 2024 यह साल है, 2024 झारखंड युवा साल है और यह चुनावी साल भी है। तो इस राज्य के लिए यह 2024 बहुत अहम योगदान है। इसलिए संपूर्ण झारखंड वासियों को मेरा यही संदेश रहेगा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का सपना का झारखंड बनाने के लिए, उसका सपना का साकार करने के लिए संपूर्ण झारखंड वासी चट्टानी एकता के साथ एकजुट होकर के रहें और झारखंडी आदिवासी मूलवासी के हाथों अपना शासन ले और उसी के हिसाब से प्रशासन काम करे, उसी के हिसाब से नीति कानून बने, हक अधिकार मिले। राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह भ्रष्टाचार खत्म हो, राज्य के युवाओं को अवसर मिले, यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर को हक अधिकार मिले। इसको लेकर के आज हम लोग संकल्प लेंगे और एक संघर्ष के राह पर चलेंगे। जब बिरसा मुंडा देश के लिए शहादत दिए थे उन समय उनका लगभग आयु हो रही थी 25 वर्ष। आज 25 वर्ष की उम्र की बात करें तो लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, तरह तरह काम में बिजी रहते हैं। उन युवाओं को क्या संदेश रहेगा जब एक बिरसा मुंडा का नाम पूरे देश में छा जाता है और उनका शहादत दिवस में लोग फूल चढ़ाने के लिए आ जाते हैं, उनके जन्म दिवस पर फूल चढ़ाने के लिए आ जाते हैं, तो उन जवानों को क्या संदेश रहेगा? और झारखंड राज्य जो उनका सपना था नवनिर्माण को लेकर, उनको पूरा होने में अभी कितना समय लग सकता है? क्या उनके सपनों को लेकर यहाँ पर काम हो रही है? क्या कुछ रहेगा संदेश? जी, मेरा तमाम युवाओं का संदेश रहेगा कि आज हम बिरसा को देखते हैं तो बिरसा का वो दौर जो आज से लगभग 133-34 साल पहले की अगर बात करें, जिस वक्त अंग्रेजी हुकूमत का यहाँ शासन था, दिकुओं का राज था, बाहर से आकर ठेकेदारी करते थे, बाहर से आकर नौकरी लेके जाते थे, यहाँ नौकरी करते थे, इस राज्य को खोखला करके लूटने का काम करते थे। और उस दौर में भगवान बिरसा मुंडा सब उस दौर पे ना कोई शिक्षा का व्यवस्था था, ना जागरूकता का कोई माध्यम था, और एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत के साथ आधुनिक हथियार, गोली बारूद, बम, और दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा एक छोटा सा मसाल और एक टूटे फूटे धनुष लेकर के दम से जो है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े और जितना भी दमन के खिलाफ अपना आवाज़ को बुलंद किया। और आज बिरसा का जो उलगुलान
का जो शुरुआत किए वह उलगुलान के परिणाम स्वरूप हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित है। सीएनटी एसपीटी एक्ट कानून बना और आज जब बिरसा एक टूटल फूटल धनुष और एक छोटा मोटा मसाल लेकर के पूरा आधुनिक हथियार से लेस अंग्रेजी हुकूमत को घुटना टिका सकते हैं, तो आज 25 साल के युवाओं के पास आज भारत का संविधान है, उसका राइट है अपना हक के लिए लड़ने का। आज युवाओं के पास जो है कि एक अच्छा एजुकेशन है, संचार का बहुत बड़ा माध्यम है, तो लोगों को एकजुट होकर के बिरसा के सपनों को पूरा करना है। और अभी बिरसा का सपना को पूरा करने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और संपूर्ण झारखंडियों को हम लोग एकजुट करने में लगे हुए हैं और निश्चित ही बहुत जल्द बिरसा का एक एक सपना को हम लोग साकार करेंगे, अबुआ दिसुम अबुआ राज को स्थापित करेंगे और इस राज्य के गठन का उद्देश्य को पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आपके साथ जो भी साधन है उसी से जो है अपना हक अधिकार के लिए लड़ो। जी, चूंकि हक अधिकार हमारा हक अधिकार के लड़ना हमारा परम कर्तव्य है और बोला भी गया है कि हक अधिकार अगर हम समय रहते हम नहीं लड़ेंगे तो निश्चित ही आने वाले पीढ़ी हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। और जो झारखंड प्रदेश जो पूरे देश में जो गर्व किया जाता है कि देश का 40% खनिज संपदा हमारा झारखंड प्रदेश में, यहाँ का हीरा जैसा झारखंड, सोना जैसा झारखंड का बखान, यहाँ का जल जंगल जमीन का खूबसूरती, यहाँ का पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना का जो है कि सौंदर्य आज पूरे दुनिया में एक अनोखा पहचान है। यह पहचान जो हीरा लखे झारखंड जो बोला जाता था, आज देख रहे हैं इस झारखंड प्रदेश को भ्रमण करते हैं तो कहीं खदान बना दिया गया, कहीं गड्ढा खोद दिया गया और जो है कि आज पूरे झारखंड प्रदेश में कि देखिएगा तो जो खूबसूरती जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत झरना से जो सुसज्जित झारखंड प्रदेश था, उस झारखंड को खोद खोद के खोखला बना दिया गया, कहीं कहीं खनन के नाम से, कहीं उद्योग के नाम से, कहीं विकास के नाम से। और हकीकत ये है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी पलायन होने के लिए मजबूर है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ गया है, यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, यहाँ लूट बढ़ गया है। इसीलिए समय रहते हम लोग जग करके हम लोग को हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता थे, महिलार्पण के लिए बिरसा मुंडा के समाधि स्थल आए हुए थे, उनका देखिए नारा लगा रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलिए। बिरसा मुंडा को होल जोहार, बिरसा मुंडा को होल जोहार। तमाम झारखंड के लोगों से हुए आग्रह किए कि जो भी साधन हो आपके पास, अगर आपका अधिकार का हनन हो रहा है तो आप बिरसा मुंडा की तरह आप लड़े। और झारखंड के लोगों को एक चीज उन्होंने आग्रह किया है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी एकजुट होकर अगर रहेंगे तो झारखंड का विकास शायद लगभग तय है। लेकिन आज जिस दौर में हम चल रहे हैं उस दौर में अगर देखा जाए तो एकजुटता कहीं नहीं दिखती है। चलिए, इन तमाम खबरों के साथ आज की खबर को देखते रहिए। छात्र नेता जो है यहाँ पर आए हुए थे समाधि स्थल।